आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एक मिनिएचर सेमीकंडक्टर होता है। ये क्या होता है? मिनिएचर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज या तो करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ वोल्टेज या कंट्रोल को एम्पलीफाई भी करती है। एम्पलीफाई का मतलब होता है उससे सिग्नल लेवल को बढ़ा देना। जैसे कि मान लीजिए कोई एसी सिग्नल अगर ऐसे है, अगर उसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है, तो इसको क्या करेगा? ये एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देगा। जैसे कि अब इसको कर देगा मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर, तो इसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक मिनिएचर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करती है। दूसरी चीज़, अब ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है? एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। दूसरा कैसे वर्क करता है? एक एम्पलीफायर की तरह, दूसरा वर्क करता है आपका एज अ स्विच। ये स्विच की तरह भी ऑन करता है, कभी ऑफ होगा यानी ऑन सर्किट को ऑन ऑफ भी करता है। ठीक है। अब अगर देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के कितने लेयर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर 3 लेयर डिवाइस होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है। अब हम ट्रांजिस्टर की ये चीज़ याद रखना, 3 लेयर होती है, 3 टर्मिनल होती है, 3 जंक्शन होता है। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। अब जैसे ट्रांजिस्टर, सबसे पहले अभी हम टाइप्स पे नहीं आते, पहले देखते हैं नॉर्मल सा इसका डायग्राम, फिर इसका हम सिंबल देखेंगे। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होता है। ये इमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। ये क्या होता है? इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ठीक है। इमीटर होता है, बेस, यानी 3 लेयर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। 3 टर्मिनल, ये इमीटर वाला टर्मिनल लेकर आएगा, एक बेस वाला टर्मिनल आएगा, एक कलेक्टर वाला टर्मिनल आएगा। जंक्शन कौन कौन से होते हैं? कि यहाँ पर जंक्शन बनता है JE, एक यहाँ पे बनता है JC, यानी इमीटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन। ठीक है। तो हो गया 3 लेयर, 3 टर्मिनल, 2 जंक्शन। अब इसके बाद आते हैं हम कि सबसे पहले, इससे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स का होता है। कौन सा? NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसमें मेजॉरिटी देखिए N ज़्यादा है, यानी मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? होल्स। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ हम देखेंगे कि एक होता है टर्म बाईपोलर और यूनिपोलर। तो बाईपोलर और यूनिपोलर क्या होता है? तो यहाँ से हम देखेंगे कि बाईपोलर का अर्थ यह है कि ट्रांजिस्टर में करंट का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन या होल दोनों के कारण होता है। ठीक है। यानी बाईपोलर डिवाइस कहने का मतलब है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होती है। वही यूनिपोलर क्या होता है? इसमें केवल इलेक्ट्रॉन या तो होल के कारण करंट का प्रवाह होता है। ठीक है। यानी यूनिपोलर डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें केवल करंट किसी एक के कारण, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स, किसी एक के कारण फ्लो होती है, उसको बोलते हैं यूनिपोलर। ठीक है। और बाईपोलर किसको बोलते हैं? बाईपोलर उसको बोलते हैं जिसमें करंट का प्रवाह दोनों के कारण, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो, होल भी हो, उसे बोलते हैं बाईपोलर। अब इसके पहले, अब सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी, बाइसिंग किसे कहते हैं। एक टर्म आता है बाइसिंग। तो बाइसिंग कुछ नहीं होता है, जैसे अगर कोई PN जंक्शन डायोड है ना, ये अगर PN जंक्शन डायोड, इसको बैटरी से जोड़ने के प्रोसेस को ही बाइसिंग कहा जाता है। जैसे अगर इसको हम बैटरी से इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ये PN जंक्शन डायोड है तो इसको हम बैटरी से इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ? इसका पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसका निगेटिव, N मतलब क्या है? निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अब देखिए, अब दूसरा बायसिंग का तरीका क्या है कि ये इसका जो P और N, PN जंक्शन जो डायोड हम बनाते थे, P और N कहने का क्या मतलब होता है कि यानी यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है? होल्स है।
ठीक है। और इस वाले लेयर में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब निगेटिव, होल्स का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये बैटरी के पी वाले मतलब ये बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है इसको हम पी से जोड़े हैं, यानी पॉजिटिव यानी होल्स से एक तरीके से जोड़े हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा होंगे यानी माइनस के चार्ज ज़्यादा होंगे। तो इसके माइनस के टर्मिनल को बैटरी के हमने पॉजिटिव से जोड़ा, तो अपोजिट हो गया, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। यही होता है रिवर्स बायस, ठीक है। तो अब बायसिंग क्या होती है, बायसिंग बैटरी से जोड़ने की प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। बायसिंग दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होती है, पी को पी से जोड़ते हैं, यानी प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं और प्लस को माइनस से जोड़ते हैं, तो ये होता है रिवर्स बायस, ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है जो हमारा डायोड होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शन होता है। चाहे डायोड की बात करें या रेक्टिफायर की बात करें, यूनी डायरेक्शन होता है। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शन, यानी अगर ये डायोड है हमारा, तो ये अगर ये एनोड है, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, अरे ये अगर डायोड है, ठीक है, अगर ये एनोड है तो एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का मतलब होता है निगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट क्या होगी, इसी डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होगी, कभी भी इधर से करंट इधर नहीं जाएगी, ठीक है। ये करंट इधर से इधर कभी नहीं जाएगी, करंट का डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा कि एनोड से कैथोड जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि फॉरवर्ड बायस होता है, हमारा डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, नॉर्मल डायोड, ठीक है। जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं हमेशा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब कंडक्ट मतलब क्यों नहीं करता, अगर रीजन पूछ दिया जाए तो रीजन हो जाएगा कि डिप्लीशन विथ के कारण, डिप्लीशन विथ के कारण हमारा क्या होता है, एक डायरेक्शन में ही कंडक्ट करता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करता, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम, ट्रांजिस्टर हो गया, टाइप्स हो गए। अब ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स हो गए तो इनके सिंबल, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बोला जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसे बनेगा, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है, एनपीएन, ठीक है। अब देखिए दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी, ये आपका इमीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे, हमेशा जो बायसिंग करने का होता है ना, जो नॉर्मल किया जाता है, ट्रांजिस्टर को हमको जनरली एम्पलीफायर के रूप में यूज करना होता है। सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है एम्पलीफायर के रूप में, स्विच के रूप में यूज करते हैं, अभी देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के रूप में यूज करने के लिए क्या होता है ना कि इसको हमको क्या रखना होता है, ये जो जंक्शन जेई होता है, ये वाला जंक्शन जो होता है, इसको फॉरवर्ड बायस में करना होता है, इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे। ये वाला जो जंक्शन होगा ना, इसको रिवर्स बायस में करेंगे, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, यानी जो जंक्शन जेई होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, और जंक्शन जो जेसी होगा रिवर्स बायस होगा। तो अब देखिए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करने का क्या है, अब देखिए निगेटिव है तो इसको फॉरवर्ड बायस करना, तो बैटरी के निगेटिव से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अगर निगेटिव टर्मिनल है तो इसको बैटरी के, इसको रिवर्स बायस करना तो निगेटिव टर्मिनल तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ये निगेटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल है, इस वाले रीजन को हमको फॉरवर्ड बायस रखना है, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे, बैटरी होगा, इन दोनों का आपस में मिला के बेस को हम कॉमन कर देते हैं, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। देखिए निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, यानी ये वाला रीजन फॉरवर्ड बायस, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी ये वाला रीजन रिवर्स बायस। अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, ये इधर रीजन, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस, तो ये कैसा हो गया, एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाएगा। अब दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेम वही प्रोसेस, इसे फॉरवर्ड बायस रखते हैं, तो पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ये निगेटिव टर्मिनल, ये इसको रिवर्स बायस रख रहे हैं, तो पी है तो इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, इसको मिला के बेस को कॉमन कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, ये रिवर्स बायस में आ गया, क्योंकि पी को पॉजिटिव से, इधर पी को निगेटिव से, कैसा वर्क करेगा, एम्पलीफायर की तरह। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ हम देखते हैं कि हाँ, ये इमीटर लेयर, बेस लेयर, कलेक्टर लेयर में पूछता है कि डोपिंग किसकी ज़्यादा की जाती है, ठीक है।
तो अगर डोपिंग की बात करें ना, अगर हम डोपिंग की बात करें तो इमीटर सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग आती है, उसके बाद बेस की डोपिंग आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इमीटर डोप्ड होती है, हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद कलेक्टर की डोपिंग आती है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि इमीटर बेस कलेक्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी की जाती है, इमीटर की, उसके बाद कलेक्टर की, उसके बाद बेस की। एक टर्म ये हो गया। दूसरा पूछता है कि साइज किसकी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो साइज की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर के बाद इमीटर होता है और सबसे पतला क्या होता है, बेस होता है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। डोपिंग किसकी सबसे अधिक होती है, साइज किसकी सबसे, मतलब ये सीक्वेंस याद रखना। डोपिंग पूछे, सबसे ज़्यादा डोप्ड इमीटर, फिर कलेक्टर, फिर सबसे कम डोप्ड क्या होता है, यानी लाइटली डोप्ड होता है बेस। इमीटर क्या होता है, हाईली डोप्ड। बेस क्या होता है, लाइटली डोप्ड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इमीटर हाईली डोप्ड। ठीक है, और बेस क्या होता है, लाइटली डोप्ड। ये चीज़ याद रखनी, इमीटर हाईली डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड। साइज पूछ दे सबसे बड़ा क्या होता है, तो कलेक्टर होता है। सबसे छोटा सबसे पतला कौन सा, तो बेस होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम इसके सिंबल पे कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे एक बना लेंगे। ठीक है, और इसको सर्कल में कर देंगे, ये टर्मिनल निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इमीटर बेस कलेक्टर, तीन चीज़ लिख देंगे, इमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है,